हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी अच्छे हैं। तो आज मैं फिर एक कहानी लेके आई हूँ। कहानी है गुरु नानक देव जी की कथा विचार। कहानी है कि गुरु नानक देव जी ने अपने भक्तों को आशीर्वाद क्यों दिया, उजड़ जाओ। गुरु नानक देव जी ने भारत के चारों ओर उदासियाँ अर्थात यात्राएं की तथा मक्का तक भी गए। इन यात्राओं में उनके परम भक्त और श्रद्धालु बाला और मर्दाना उनके साथ रहते थे। इन्हीं यात्राओं में एक बार वह एक गांव में गए जहां पर सभी नर नारियों तथा बूढ़े बच्चों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। हार्दिक स्वागत मतलब दिल से बड़ा स्वागत किया उनका। गुरुजी उनकी संत सेवा तथा श्रद्धा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। बाला और मर्दाना भी बहुत खुश थे कि उनकी बहुत अच्छी से सेवा हुई है इस गांव में। अगले दिन जब गुरुजी ने उनके साथ गांव से चलने लगे तो सभी गांववासी उनको विदा करने के लिए आए। उस समय गुरु नानक जी ने आशीर्वाद दिया कि आप सभी लोग उजड़ जाओ। उनके कहने का मतलब ये था कि देश के कोने कोने में बिखर जाओ। सभी मित्र भिन्न स्थानों पर जाकर रहें, भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर रहें, यानी अलग अलग जगहों पे रहें। बाला और मर्दाना बहुत ही आश्चर्यचकित कि ये कैसा आशीर्वाद, लेकिन वे लोग मौन ही रहे। मौन रहे मतलब चुप ही रहे, वे लोग कुछ भी नहीं बोले। दूसरे दिन वे यात्रा करते करते एक अन्य गांव में पहुंच गए, यानी यात्रा करते करते एक दूसरे गांव में पहुंच गए। वहां के लोग बड़े ही दुष्ट बेकार से लोग थे। उन्होंने गुरुजी का कोई भी स्वागत नहीं किया, बल्कि बहुत बुरा भला कहा और उनका बहुत अपमान किया। उन्होंने उन्हें गुरुजी को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया और ना ही रहने के लिए कोई जगह यानी कि स्थान दी। अब रात थी इसलिए वहीं बितानी पड़ी थी। तो तीनों ने भूखे ही पेट एक पेड़ के नीचे ज़मीन पर सो जाते हैं। अगले दिन जब वह वहाँ से प्रस्थान करने लगे तो गुरु नानक जी ने चलते समय कहा, भगवान करे कि ये सभी लोग सदा इसी गांव में ही बसे रहें, अन्य स्थान पर ना जाएं, यानी कि कहीं दूसरे स्थान पर ना जाएं, ये एक ही जगह पे बसे रहें। बाला और मर्दाना बड़े स्तब्ध रह गए, चकित हो गए कि इन्होंने ये क्या कह दिया। तो उनसे रहा नहीं जाता है। वो दोनों ने गुरु नानक देव जी से शिकायत के रूप में एक साथ कह दिया कि गुरुजी ये आप क्या कह रहे हैं। आपने उस गांव के सज्जन श्रद्धालु तथा दयावान लोगों को जगह जगह बिखर जाने का आशीर्वाद दिया और इस गांव के जो दुष्ट अभद्र तथा क्रूर लोग थे उनको आपने आराम से इसी गांव में बसे रहने का आशीर्वाद दे दिया। हमसे जो है एक ये सब सहन नहीं होगा गुरुजी कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो गुरु साहिब जी बड़े ही शांत भाव से बोलते हैं, उन सज्जनों की देश में ही नहीं संसार में सर्वत्र मतलब हर जगह उनकी आवश्यकता है। वे लोग जहाँ भी जाएंगे सत्कर्म ही करेंगे और सत्गुणों का प्रसार करेंगे। इससे समाज तथा मानवता का बहुत ही कल्याण होगा। दुष्ट लोग अपने अवगुणों तथा दुष्ट कर्मों से जहाँ भी जाएंगे वो वातावरण को दूषित ही करेंगे, इसलिए उनकी दुर्गंध एक ही स्थान पर सीमित रहे तो अच्छा है, ऐसा गुरुजी कहते हैं बाला और मर्दाना से। वो कहते हैं, मेरे प्यारे शिष्यों, इस रहस्य को जो है आप लोग अच्छे से समझो। बाला और मर्दाना गुरुजी के चरणों में नतमस्तक हुए और क्षमा याचना की। तब वे अगली यात्रा पर चल पड़े।
तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। ऐसी ही और कहानियों के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर लिसनिंग।